हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हैं स्पेशल चैनल नेक्सन कंप्यूटर ट्रेनिंग क्लासेस। मैं आज की क्लासेस में बात करने वाला हूं बिहार बेल्टोन का। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सही जगह पे आए स्टूडेंट। तो आज की क्लासेस में स्टूडेंट हम लोग देख रहे हैं, तो ये सीरीज जो चल रहा है 8:30 बजे डेली आपको मिलेगा स्टूडेंट कंटेंट देखने को, ठीक है ना। बिहार बेल्ट्रॉन परीक्षा 2024 के लिए आर पार वाला बैच यहाँ पे है, ठीक है ना। और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं प्रीमियम क्लासेस से भी बेस्ट क्लासेस देने वाला हूँ, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, है ना। आपको अंतिम चरण है, एग्जाम पास करना ही जरूरी है स्टूडेंट। यहाँ पे उसके लिए करना क्या होगा? मेहनत 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 मेहनत, सिर्फ और सिर्फ मेहनत। एक बच्चा कल कमेंट किया था, नहीं सर मेहनत नहीं घूस। आप घूस देना, बाकी लोग मेहनत पर टिके हुए रहेंगे। आपके पास पैसा बहुत होगा, है ना, कोई बात नहीं, लेकिन सभी के पास उतना पैसा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जब भी जिस दिन घूस देने के बाद भी अगर नहीं होगा तब बस मत कमेंट करके आके बोलना कि सर मैंने तो पैसा दिया था और ये हो गया। चलिए स्टूडेंट, वो सब चीज़ के बारे में निगेटिविटी जो है ना फैलते रहता है, वो सब के बारे में मत सोचिएगा, ठीक है ना। एग्जाम टीसीएस कंडक्ट करवाती है। टीसीएस लगभग अभी तक जितना भी एग्जाम लगभग ली है साफ सुथरा एग्जाम ली है। बाद बाकी हम लोग स्टूडेंट मेहनत ही कर सकते हैं, टीचर और स्टूडेंट मिलकर मेहनत ही कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। स्टूडेंट डीमोटिवेट करने वाले को बहुत हर काम में डीमोटिवेशन रहता है स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो हम लोग के लिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे आप लोग जो क्वेश्चन अभी हम जो पढ़ाएंगे ना, लास्ट में ये जरूर आप लोग बताइएगा कि आप लोग टोटल कितना क्वेश्चन किए हैं। और आप लोग जो है ना इस चैनल पे आते हैं तो जो फैमिली फ्रेंड सर्कल में जो फॉर्म भरे हैं, जिनको है ना एक अच्छा चैनल का नीड है, आप जरूर शेयर करिएगा। कंटेंट पसंद होगा तो लाइक करेंगे। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, सपोर्ट करिएगा, तो मैं रेगुलर कंसिस्टेंसी बनाए रखूँगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे जवाब दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जवाब दीजिए स्टूडेंट। आप जिन लोगों को पत्र भेजना चाहते हैं उनकी सूची का चयन करें। हेतु मेल मर्ज टैब के तहत निम्नलिखित में से किस विकल्प का चयन किया जाता है? बताइए स्टूडेंट। Which of the following option is selected under the mailing, है ना, मेल मर्ज टैब टू सेलेक्ट द लिस्ट ऑफ पीपल यू वांट टू सेंड द लेटर टू? बताइए स्टूडेंट, यहाँ पे आपका जवाब देना है स्टूडेंट। यहाँ पे सभी बच्चे को यहाँ पे कि बोल रहा है कि आप जिन लोगों को पत्र भेजना चाहते हैं, मतलब आप लेटर सेंड करना चाहते हैं, लेटर सेंड करना चाहते हैं, तो उनकी सूची बोले तो एक तरह से बोल सकते हैं डेटा बदल रहा है। सूची का चयन करने हेतु मेल मर्ज टैब है ना, मेल मर्ज टैब के तहत निम्नलिखित में से किस विकल्प का चयन किया जाता है? मतलब जैसे समझाई दें कि मान ली जिन लोगों को है ना पत्र भेजना है, जिन लोगों को भेजना, लोगों का मतलब क्या हुआ, बहुत सारे लोगों की बात कर रहा है, तो जिन लोगों को पत्र भेजना उसका डेटा होना चाहिए, और वो डेटा बोल रहे हैं कि इसमें से किस ऑप्शंस का चूज करेंगे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है सेलेक्ट रिसिपेंट। ये देखो कहाँ रहता है, हम आपको समझाते हैं। आपको तो पता है मैं हर चीज़ प्रैक्टिकल करके समझाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलते हैं और आपको जाना है मेलिंग टैब में, और यहाँ पे सेलेक्ट रिसिपेंट में, और सेलेक्ट रिसिपेंट में जाने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा टाइप न्यू लिस्ट। अगर पहले से डेटा बना हुआ है तो यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट का यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, सेलेक्ट रिसिपेंट में सबसे पहले आपको जाना है। तो वही आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि किसका यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर बच्चे सेलेक्ट रिसिपेंट्स का यूज होगा। क्या होगा? सेलेक्ट रिसिपेंट। चलिए उम्मीद है आप लोग को सभी क्वेश्चन का जरूर जवाब दीजिएगा, है ना। आप लोग ये समझाते जा रहे हैं, जो क्वेश्चन VVI रहेगा मैं आपको बीच बीच में क्लियर भी करते रहूँगा, उसको आप अलग से नोट डाउन करिएगा और उसको अलग से पढ़िएगा स्टूडेंट। यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क पर ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर नेटवर्क पर क्लाइंट और सर्वर, देखो कंप्यूटर नेटवर्क पर क्लाइंट और सर्वर के बीच कंप्यूटर फाइल्स के ट्रांसफर हेतु प्रयुक्त होने वाला मानक नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है,
ठीक है, फिर डैश यहाँ पे बताइए तो कौन सा प्रोटोकॉल होता है ये पूछना चाह रहा है, बताइएगा स्टूडेंट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला, कंप्यूटर नेटवर्क पर क्लाइंट और सर्वर। क्लाइंट मतलब समझ में आ रहा ना, जैसे सर्वर, जैसे हम कोई भी चीज़ डेटा सर्च करते हैं वहाँ से आता है तो वो सर्वर कंप्यूटर हुआ, हम एक क्लाइंट कंप्यूटर हुए, वही बोल रहा है। तो यहाँ पे जैसे अगर आप कोई डेटा को भेजते हैं जैसे आप, तो यहाँ पे जो है ना कंप्यूटर फाइल के ट्रांसफर हेतु प्रयुक्त होने वाला, मतलब कौन सा प्रोटोकॉल, मतलब अगर डेटा को सेंड करते हैं तो उस समय काम करता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये FTP इसका सही आंसर होगा, जिसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। स्टूडेंट यहाँ पे जब हम कोई फाइल को सेंड करते हैं, ठीक है ना, तो आपको ये प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। व्हाट इज प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स। प्रोटोकॉल क्या है, एक सेट ऑफ रूल्स होता है स्टूडेंट यहाँ पे, है ना, जो इंटरनेट कम्युनिकेशन के समय में यूज किया जाता है इंटरनेट को चलाने के लिए। जैसे अगर मान लो कि मोदी जी का गाड़ी अगर आज बिहार की ओर, मान लो बिहार आज आने वाला है, तो कहाँ से कैसे होगा, वो सारा पहले से प्रोटोकॉल सेट होगा कि कैसे उतरेंगे, ठीक है, कौन आगे चलेगा, कौन इसके इतना दूर में खड़ा रहेगा, उस सारा उसी तरीके से इंटरनेट चलाते तो उसका भी एक क्या होता है, प्रोटोकॉल होता है, मेल भेजने का, मेल रिसीव करने का, ठीक है ना, ये सब चीज़ का स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन रोज मतलब रो एंड कॉलम का प्रतिच्छेदन को संदर्भित करता है? प्रतिच्छेदन मतलब क्रॉस करके जाता है स्टूडेंट। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम, है ना, ROWS होगा, रोज एंड कॉलम्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। देखो अगर हम, देखो ध्यान देना, अगर हम ऐसे करके बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है, ऐसे करके हम बनाते हैं स्टूडेंट, तो ये जो रो एंड कॉलम को, इस बॉक्स को क्या बोलते हैं वही पूछ रहा है। तो इसको बॉक्स को हम कंप्यूटर में, एक्सेल में क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ऐसे तो बॉक्स भी बोल देते हैं लेकिन कंप्यूटर में सेल बोलते हैं, इसलिए इसका सही आंसर थर्ड वाला हो जाएगा। क्या होगा स्टूडेंट यहाँ पे, थर्ड वाला हो जाएगा, सेल। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया स्टूडेंट। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आते हैं, क्या है समझाइए स्टूडेंट, यहाँ पे जवाब दीजिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ध्यान देना है सभी बच्चे को, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में मुद्रा चिन्ह मतलब बोल सकते हैं करेंसी चिन्ह, है ना, करेंसी वाला साइन, होम मेनू में किस ग्रुप में मौजूद होता है? क्या बोला कि ये बोला कि जो करेंसी का जो सिंबल है किस ग्रुप में रहता है। ठीक है, ये भी बता दिया कि ये होम मेनू में रहता है, लेकिन किस ग्रुप में? होम मेनू में, है ना, होता है ना। देखिए यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को अगर हम खोलते हैं तो आपको जवाब मिलेगा। शायद जूम थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे शायद दिख रहा होगा, पहला मेनू का नाम है स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है, पहला का नाम है क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, अलाइनमेंट है, ये ग्रुप का नाम बता रहे हैं। फिर यहाँ पे नंबर है, इसमें एक मिनट, अच्छा इंटरनेट नहीं कनेक्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट ग्रुप का नाम है क्लिपबोर्ड, सेकेंड है फॉन्ट, तीसरा नंबर पे है अलाइनमेंट, फोर्थ नंबर पे है नंबर। तो नंबर ग्रुप में ही इसमें आप जनरल ऑप्शन में जाइएगा तो यहाँ पे करेंसी का ऑप्शन सेलेक्ट करने को मिलता है। देखिए यहाँ पे, यहाँ से भी मिलेगा और यहाँ पे क्लिक करके ये करेंसी वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ पे। चलो जूम करके दिखाते तब समझ में आएगा। ये दिख रहा है ना यहाँ पे, ये आपको दिख रहा है, आपको करेंसी वाला सिंबल आपको देखने को मिलेगा। तो कौन सा ग्रुप में? आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में आपको जो मिलता है ना, नंबर ग्रुप के अंदर आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे जब हम इसमें क्लिक करते हैं, जनरल में क्लिक करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VRI है, इसके अंदर जनरल मिलता है, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन और साइंटिफिक मिलता है। और यहाँ पे मोर नंबर फॉर्मेट्स भी मिलता है स्टूडेंट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बगल में कई बार ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंक्रीज डेसिमल, डेसिमल को इंक्रीज करने के लिए मतलब बढ़ाने के लिए, और डिक्रीज डेसिमल मतलब डेसिमल को कम करने के लिए, है ना। जैसे होता है ना पॉइंट, जैसे 30.50 लिखोगे तो अगर 2 जीरो रखना है, 3 जीरो रखना है, उसके हिसाब से आपको इंक्रीज डेसिमल, डिक्रीज डेसिमल का यूज किया जाता है। फिलहाल हम लोग का क्वेश्चन, इसका सही आंसर होगा नंबर। क्लियर है स्टूडेंट यहाँ पे?
आई होप समझ पाए होंगे स्टूडेंट। यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे नेक्स्ट है यहाँ पे इंसर्ट मेनू में क्या बोल रहा है, इंसर्ट मेनू में है ना क्या लिखा हुआ है, इलिस्ट्रेशन ग्रुप के तहत, इलिस्ट्रेशन इंसर्ट मेनू में इलिस्ट्रेशन ग्रुप के तहत निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शेप का एक वैध प्रकार नहीं है, शेप का टाइप नहीं है, बताइए स्टूडेंट। आप देखो इलिस्ट्रेशन ग्रुप जो है ना, सबसे पहले नंबर यहाँ ये क्वेश्चन पता है किससे है, MS वर्ड से, ठीक है ना। यहाँ पे ये क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, ये MS वर्ड से क्वेश्चन है। तो बताइए कि यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन अंडर इलिस्ट्रेशन ग्रुप इन द इंसर्ट मेनू इन अ नोट वैलिड टाइप ऑफ शेप, शेप का टाइप नहीं है। कुछ बच्चे बोलते सर फास्ट पढ़ाइए प्लीज़ बच्चे, मैं सभी बच्चे को लेकर, मैं तो आप लोग का दिमाग पढ़ने तो नहीं गया हूँ। देखिए अगर फ्यूचर में आप देख रहे हैं वीडियो को तो आप क्या करिए, आप फास्ट एंड फॉरवर्ड करके देख लीजिए, ठीक है ना। लेकिन मेरा स्पीड जो है ना सभी बच्चों को लेकर चलना है, ठीक है। ये नहीं कि फास्ट पढ़ा दो तो दिक्कत है, ठीक है, मतलब फास्ट बोल दो, कुछ समझ में आए बातें या नहीं समझ में। 1 घंटा की जगह हम 2 घंटा क्लास ले लेंगे, सही है, लेकिन मेरा जो स्पीड है आपका यही रहेगा, आप फास्ट एंड फॉरवर्ड करके देख लेना बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पे पहला नंबर पे है रेक्टेंगल है, ब्लॉक एरो है, पाई। तो पाई चार्ट जो यहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलिए, आप आपको समझाते हैं। आप इंसर्ट मेनू में जाइए, ये देखिए यहाँ पे पाई पिक्चर है, शेप है, क्लिप आर्ट है, शेप। तो यहाँ पे बोला है कौन शेप का वैलिड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इंसर्ट मेनू में वैलिड टाइप ऑफ शेप, शेप का टाइप नहीं है। तो देखो ब्लॉक एरो है, रेक्टेंगल है, लाइन भी है। पाई चार्ट जो है ना शेप के अंदर नहीं आता, देखो शेप में दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे लाइन है, ठीक है, ब्लॉक एरो है और ठीक है रेक्टेंगल भी है स्टूडेंट यहाँ पे, लेकिन इसमें पाई चार्ट नहीं है। तो इसका जो देखो हम बार बार एक बार समझाए भी थे पिछले टाइम कि ये वाला याद रखना, रिसेंटली यूज्ड है ना, लाइन, फिर क्या लिखा हुआ, बेसिक शेप, ब्लॉक एरो, फ्लो चार्ट, कॉल आउट्स, स्टाइल एंड बैनर और न्यू ड्राइंग कैनवास। तो ये आपको याद रखना है कि ये शेप का टाइप्स होता है, इसमें से टाइप नहीं कौन है, ये वाला। इसका सही क्या बोला कि कौन सा शेप का टाइप नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे नेक्स्ट है, यहाँ पे निम्नलिखित में से क्या सामान्यतः एक कंप्यूटर अथवा कोई उपकरण है जो कि अन्य कंप्यूटर एवं उनके प्रयोगकर्ताओं को सूचना तथा सुविधाएं प्रदान करने हेतु कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ जाता है, बताइए स्टूडेंट। यहाँ पे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली अ कंप्यूटर और एनी डिवाइसेस देन कनेक्ट टू a computer network to provide information and facilities to the other computer and their user। इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट, जवाब दीजिएगा। इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट, जवाब दीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे नेटवर्क होस्ट हो जाएगा। क्या होगा, नेटवर्क होस्ट होगा, ठीक है स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। चलिए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कनेक्ट करने के लिए देखिए आप यहाँ पे समझते हैं क्या लिखा हुआ है, वर्ड प्रोसेसर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। मतलब कौन सा कथन है ना असत्य है, बात समझ में, असत्य नहीं है मेरा का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉल्स रिगार्डिंग वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर पता ही है किसको बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को बोलते हैं। तो बोल रहा है यहाँ पे कि वर्ड प्रोसेसर टेबल ऑफ कंटेंट्स, इंडेक्स एवं क्रॉस रेफरेंस निर्मित करने की क्षमता जैसे विभिन्न विशेषताओं का प्रयोग करते हुए आसानी से बड़े दस्तावेज का प्रदान कर देता है। अच्छा बोला यहाँ पे, ठीक है ना। दूसरा नंबर पे क्या है, यहाँ पे समझाते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है ना। वे बिल्ट इन एवं कस्टम टेम्पलेट का प्रयोग करते हुए अतिशीघ्र व्यावसायिक मतलब डॉक्यूमेंट को बना सकते हैं। वेरी गुड, ये भी सही है। वर्ड प्रोसेसर एक ही समय पे अनेक डॉक्यूमेंट पर कार्य करने की सुविधा देता है। वेरी गुड है। और फोर्थ नंबर पे क्या है कि वर्ड प्रोसेसर के जरिए आसानी से है ना प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतियाँ, प्रेजेंटेशन की बात कर रहा है। तो ये
वर्ड प्रोसेसर में प्रस्तुतियां बनेगा जी? नहीं बनेगा, ये पावर पॉइंट में बनेगा। तो ये स्टेटमेंट जो है आपका क्या दिख रहा है? रॉन्ग है। ये स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट? रॉन्ग है। बाकी सारा स्टेटमेंट, क्योंकि ये जो प्रेजेंटेशन की बात होती है तो पावर पॉइंट को याद किया जाता है। पावर पॉइंट स्पेशली इसी के लिए है, ये है, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में वर्कशीट को सुरक्षित करने के लिए क्या बोल रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में वर्कशीट को सुरक्षित करने के लिए होम टैब के, क्या बोल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सुरक्षित करने के लिए होम टैब के तहत सेल्स ग्रुप, होम टैब के अंदर सेल्स ग्रुप, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, होम टैब में गए और ये सेल्स ग्रुप, अब आगे पढ़ते हैं, है ना। सेल्स ग्रुप के अंदर डैश बटन पर क्लिक करके प्रोटेक्ट सिक विकल्प चयन किया जाता है। किस पे, मतलब किस पे क्लिक करके प्रोटेक्ट सिक चयन करता है? तो यहाँ पे देखो सेल्स ग्रुप में प्रोटेक्ट सिक चयन किस पे किया जाता है? सेल्स ग्रुप में गए, फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके प्रोटेक्ट सिक को चयन किया जाता है। तो फॉर्मेट, तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? देखो बच्चे, यहाँ पे फॉर्मेट होगा, है ना। तो फॉर्मेट कैसे स्पेलिंग होता है? FORMATE नहीं होता। ये सही आंसर हो जाएगा, है ना। यहाँ पे इसका सही आंसर ये होगा, ठीक है। क्लियर हो गया स्टूडेंट यहाँ पे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट यहाँ पे। चलिए, ये सब क्वेश्चन जो है ना VVI में काउंटिंग आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, और इसके पहले ऊपर वाला जो बताए थे ये वाला भी, और ये वाला भी आएगा स्टूडेंट, और ये वाला, मतलब इधर सब VVI क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे ये सब क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। इस प्रकार का ही क्वेश्चन आने वाले एग्जाम, क्योंकि देखो किसके अंदर क्या है, यही ज़्यादातर चीज़ें आपको मिलेगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में इंसर्ट टैब के किस समूह, मतलब समूह बोले तो ग्रुप के अंदर ऑटो सेव एवं, है ना, स्मार्ट आर्ट विकल्प मौजूद होते हैं। देखो ऑटो सेव का ऑप्शन अथवा, है ना, एवं स्मार्ट आर्ट का विकल्प उपलब्ध होता है। इन MS Excel 2016 which group to insert tabs contain auto save and स्मार्ट आर्ट ऑप्शन, बताइए। तो इसमें जो होगा कौन सा ग्रुप में रहता है? तो इलस्ट्रेशन ग्रुप में। नहीं, इलस्ट्रेशन ग्रुप में आप चलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को खोलिए और आप इंसर्ट मेनू में जाइएगा तो स्मार्ट आर्ट, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर ही आपको क्या मिलेगा? आपको यहाँ पे सारा ऑप्शन मिल जाएगा। तो किसका? इसमें जाइएगा तो ऑटो सेव का मिलेगा, और फिर क्या बोला शायद, ऑटो सेव एवं स्मार्ट आर्ट ऑप्शन। हाँ, इलस्ट्रेशन ग्रुप में ऑटो सेव भी ऑप्शन मिल लेता है, और यहाँ पे क्या मिलेगा? स्मार्ट आर्ट का भी ऑप्शन मिलेगा। शेप से ये रेडीमेड शेप मिलेगा, जबकि स्मार्ट आर्ट से इन्फोग्राफी बनाने में काम में आता है। क्लियर। एक चीज़ और आपको हम जवाब देना चाहेंगे, ठीक है। ये स्मार्ट आर्ट में जो ऑप्शन आता है ना, ये वाला आपको ध्यान रखना है। ये जो ऑप्शन इसमें जो दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, स्मार्ट आर्ट का जो ऑप्शन है, ये ऑल, लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल, हायरार्की, रिलेशनशिप, मैट्रिक्स, पिरामिड, ये याद रखना। इसमें ऐसा क्वेश्चन देता है, बताइए कौन स्मार्ट आर्ट का टाइप नहीं है। तो ये आपको जैसे मान लो कि लिस्ट दे दिया, प्रोसेस दे दिया, साइकिल दे दिया, और एक पता है क्या दे देगा, मान लो ब्लॉक एरो दे दिया। तो ब्लॉक एरो तो शेप का टाइप है, और बोलेगा स्मार्ट आर्ट का कौन टाइप नहीं। तो प्लीज़ सारे स्टूडेंट लोग इसको भी आप क्या करिएगा, एज ए लिस्ट बना लीजिएगा। स्मार्ट आर्ट में ये चीज़ें होता है, ठीक है, और एक शेप वाला, क्योंकि ये दोनों से एक क्वेश्चन लगभग आपको दे सकता है स्टूडेंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट यहाँ पे। नेक्स्ट अब आते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। नेक्स्ट प्लोटर क्या है? एक प्रकार का प्रिंटर है जो बैनर वगैरह, प्रिंटिंग बैनर समझते हैं ना, फ्लैक्स वगैरह, जहाँ आप कोचिंग क्लासेस में बहुत सारे जगह पे, है ना, मोदी जी का भी ऐड छापने के लिए भी लोग करते हैं, जो कि एक I/O उपकरण, मतलब इनपुट आउटपुट उपकरण है, का प्रयोग डैश हेतु किया जाता है। हम अभी पहले ही बता चुके हैं, प्लोटर एक प्रिंटर का टाइप्स है, और इसको बैनर प्रिंटिंग करने के पर्पज से यूज किया जाता है स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है ना। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या सही हो गया, यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा?
बार कोड को पढ़ना, नहीं बच्चा, बार कोड को पढ़ने के लिए थोड़ी ना प्रिंटर का यूज करते हैं। कागजों पर ग्राफिकल आउटपुट है ना निर्मित करना, कागजों पे है ना। देखो कागजों पे, हाँ कागज ही एक प्रकार का देखा जाए तो। कहे गए शब्दों में मशीन भाषा, कंप्यूटर के स्क्रीन पर लाइन अथवा, हाँ यही सही आंसर होगा स्टूडेंट। ऐसा तो कागज तो नहीं होता है, होता है उस प्रकार का प्लास्टिक टाइप का, उसको मीडिया लोग बोलते हैं। हम जाते हैं कई बार प्रिंट प्रकार बनाने के लिए, उन लोग मीडिया बोला जाता है। ऐसे अपन शब्द में, अपने शब्दों में हम कागजे बोलेंगे तो सही रहेगा, ठीक है ना, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन तैयार करने वाला हो सकता है उसको कागजे समझ लिया होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं यहाँ पे स्टूडेंट? तो इस टाइप का अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ स्टूडेंट भूल जाइएगा, बाद में लाइक कर दीजिए, ठीक है ना, ताकि मैं आप लोग को मोटिवेट है ना होते रहूँ आप लोग से, और कंटेंट इस तरीके से हमेशा आप लोग के लिए लाते रहूँ जब तक एग्ज़ाम आपका रहे, ठीक है ना। और फ्रेंड सर्कल में ज़रूर आप भेजिएगा स्टूडेंट, ताकि मेरा मोटिवेशन बनकर आ रहा है, क्योंकि आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है, मुझे भी थोड़ा सा चाहिए, इसीलिए आप लोग को हम है ना हमेशा क्लासेस रखूँगा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में होम टैब के तहत, क्या बोला यहाँ पे, होम टैब के तहत सेल्स ग्रुप के अंदर फॉर्मेट बटन पर क्लिक करके हम वर्कशीट को सुरक्षित करने हेतु प्रोटेक्ट सीट विकल्प का चयन कर सकते हैं। ठीक है, सीट सुरक्षित हो जाने के बाद यह विकल्प डैश में परिवर्तन हो जाता है। बताओ ये बोलना चाह रहा है, थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं, समझाते हैं। इन MS Excel 2016 बाय क्लिकिंग ऑन द फॉर्मेट बटन, जब आप क्लिक करते हैं फॉर्मेट बटन पे, इनसाइड सेल्स ग्रुप अंडर, सेल्स ग्रुप ये नहीं होगा, सेल्स ग्रुप CELL होगा, सेल्स ग्रुप है ना, अंडर होम टैब वी कैन सेलेक्ट द प्रोटेक्ट सीट ऑप्शन टू सेव द वर्कशीट वंस द सीट इज सिक्योर्ड। बोला है कि जब उस पर क्लिक करके आप सिक्योर कर देते हैं, दिस ऑप्शन इज कन्वर्ट टू द, तो उसमें देखो जैसे अगर आप उस पर क्लिक करते हैं ना तो पहले लिखा हुआ रहता है प्रोटेक्ट सीट, ध्यान देना, PROTECT, प्रोटेक्ट सीट, पहले यही लिखा हुआ रहता है। और इस पर क्लिक करके जब पासवर्ड आप डाल देते हैं तो फिर वो पता है पासवर्ड को इनक्रिप्ट करने के लिए फिर वो लिखा जाता है अनप्रोटेक्ट सीट लिखा जाता है। नहीं देखते हैं, शो पे क्लिक करते तो हाइड लिखा जाता है, हाइड पे क्लिक करते हैं तो शो हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि हाइड हो गया तो अब शो ही ना करना है यूजर को, तो ये वाला ऑप्शन है। हम एक बार थोड़ा दिखा दिया जाए प्रैक्टिकल करके, है ना, आपको तो पता है हर चीज़ में हमको प्रैक्टिकल चाहिए। जैसे देखो आप, हम कुछ लिखते हैं डेटा में, कुछ भी लिख देते हैं, राम रहीम। अब यहाँ पे होम टैब में गए और सेल्स ग्रुप में यहाँ पे प्रोटेक्ट दे देते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे प्रोटेक्ट गए, यहाँ पे हम दिख रहे हैं, हम यहाँ पे प्रोटेक्ट दे देते हैं। ये देखो ये प्रोटेक्ट है, यहाँ पे प्रोटेक्ट में क्लिक कर दिए, और जैसे हम प्रोटेक्ट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका पासवर्ड डाल देना 1 2 3, ठीक है, इंटर, और फिर 1 2 3। अब देखिए, अब वही ऑप्शन पे जाइएगा यहाँ पे ना, देखिए यहाँ पे इसमें जाते हैं, फॉर्मेट में गए स्टूडेंट यहाँ पे, और फॉर्मेट में गए तो ये देखो यहाँ पे क्या लिखा गया, दिख रहा है आपका, यहाँ पे क्या लिखा गया, अनप्रोटेक्ट। क्या लिखा गया स्टूडेंट यहाँ पे, अनप्रोटेक्ट, मतलब यही चीज़ पहले प्रोटेक्ट था, और जब पासवर्ड डाल देंगे तो ये क्या लिखा जाता है, अनप्रोटेक्ट। अब यहाँ पे वही पूछ रहा है कि बताइए जब हम पासवर्ड को डालते हैं तो प्रोटेक्ट लिखा था, पासवर्ड डालने के बाद क्या लिखा था, तो भैया अनप्रोटेक्ट लिखा था, इसको पासवर्ड हम हटा दिए। चलिए, आई होप समझ पाए होंगे स्टूडेंट यहाँ पे। चलिए, तो इसका सही आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 12 नंबर पे क्वेश्चन। क्या बोल रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये तो बहुत आसान वाला क्वेश्चन है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं, इट डू आवर वर्क दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसमें हम लोग कोई काम करते हैं, किसी भी टाइप का काम हो, ठीक है ना। तो देखो ऑपरेटिंग सिस्टम बोल रहा है, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। हाँ देखो यहाँ पे, तो ये जो देख रहे हैं यहाँ पे वर्ड प्रोसेसर जो है ना, ये आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ जाता है। वर्ड प्रोसेसर में कौन कौन आ सकता है, जैसे हमें MS वर्ड आ सकता है, वर्ड पैड भी बोल सकते हैं स्टूडेंट, वर्ड पैड, नोट पैड को भी बोल सकते हैं, मतलब टेक्स्ट से रिलेटेड जो भी काम करता है ना उसको आप वर्ड प्रोसेसर बोल सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पे यही होगा, ठीक है ना, यहाँ पे
वर्ड प्रोसेसर। देखो डिवाइस ड्राइवर भी ऑपरेटिंग, ये देखो यहाँ पे ये एक तरह से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में नहीं होता है, वो एक तरह से हार्डवेयर को कंट्रोल, इसको बोल सकते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या नहीं तो फर्मवेयर सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हो, है ना। और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम और ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ये सब एक तरह से सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग है, देख सकते हैं तीनों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सापेक्ष है ना स्तंभ एवं निरपेक्ष पंक्ति का संदर्भ प्रस्तुत करता है। इन MS Excel which of the following option represents a relative column and absolute row। बात समझ में आए क्या बोला यहाँ पे, ध्यान से समझो क्या बोला यहाँ पे, represents a relative column, ठीक है ना, absolute row। पहले ये समझो कि relative column COLUMN और एब्सोल्यूट ABSOLUT एब्सोल्यूट रो। पहले समझो यहाँ पे कि रिलेटिव कॉलम क्या होता है COLUMN और एब्सोल्यूट रो क्या होता है। सबसे पहले देखो यहाँ पे समझाते हैं, कॉलम में देखते होंगे ना, हम आपको समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा 2 मिनट हमको टाइम दीजिए, ठीक है ना, ऐसे हड़बड़ाइए मत, कुछ बच्चे बहुत हड़बड़ा रहे हैं। देखिए A हो गया, B हो गया, C हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा ऐसा ही रहता है आपका, यहाँ 1 2 3 और यहाँ 4 आता है। अब यहाँ पे A कॉलम का नाम है, B कॉलम का नाम है, C कॉलम का नाम है। तो यहाँ पे कॉलम समझ में आ गया, रो किसका नाम है ये, तो बोल रहा है कि बताइए स्टूडेंट, देखिए बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सापेक्ष संदर्भ एवं, है ना, ये हिंदी में नहीं समझ में आएगा, रिप्रेजेंट्स, लिखा फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट्स अ रिलेटिव कॉलम, ठीक है। रिलेटिव कॉलम का मतलब समझ में आ रहा है कि जब हम कोई फार्मूला लगाएं और ड्रैग करें तो उसका एड्रेस चेंज होगा। नहीं देखते यहाँ पे अगर मान लो A2 + B2 लगाए हैं इसमें, तो मान लो ड्रैग करेंगे तो A3 + है ना A3 + B3 हो जाता है कि नहीं यहाँ पे। तो ये हो गया रिलेटिव, जो बदलता हो उसको रिलेटिव बोलते हैं, और जो नहीं बदलता हो फिक्स करने के बाद, है ना, वो आपका एब्सोल्यूट रो कहलाता है, एब्सोल्यूट रो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले नंबर, इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे रिलेटिव, ये देखो बदलेगा, ये रिलेटिव बदल सकता है, और ये जो रो है ये क्या एब्सोल्यूट है, ये आपका है, ठीक है। ये देखो इसको हम, ये सही, इसको पता है एक और क्या बोल सकते हैं, मिक्स रेफरेंस बोल सकते हैं, MIXD मिक्स्ड रेफरेंस, समझ जाना स्टूडेंट, रेफरेंस, इसको क्या बोलेंगे, मिक्स्ड रेफरेंस बोलेंगे, ठीक है। इसको हम क्लियर कर देते थोड़ा सा समझाने, समझ में आ गया। मतलब ये A से पहले डॉलर लगा हुआ रहता है ना, तो एब्सोल्युटली फिक्स हो जाता है। ये फ्री है मतलब रिलेटिव है कॉलम, और एब्सोल्यूट रो है तो ये पता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर ये वाला होगा, ठीक है ना। और ये VVI क्वेश्चन है बच्चा। रेफरेंस 3 तरह का होता है, एक रिलेटिव रेफरेंस होता है, एब्सोल्यूट रेफरेंस होता है, और मिक्स रेफरेंस होता है। रिलेटिव रेफरेंस वह रेफरेंस होता है जब हम कोई फार्मूला लगाते हैं और ड्रैग करने के बाद, फार्मूला देखिएगा आपको B2 + C2 लगाएं और नीचे ड्रैग करिएगा तो B3 + C3 हो जाएगा, फिर नीचे और ड्रैग करिएगा B4 + C4 हो जाएगा, वो आपका रिलेटिव रेफरेंस कहलाता है। कॉलम में रिलेटिव रेफरेंस कहलाता है। एब्सोल्यूट रेफरेंस मतलब हमेशा कॉलम का एड्रेस चाहते हैं कि एड्रेस नहीं चेंज हो, उसके लिए कौन सा रेफरेंस का यूज करते हैं, एब्सोल्यूट रेफरेंस। और रो एंड कॉलम का बोल सकते हैं, रिलेटिव और एब्सोल्यूट का कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, मिक्स रेफरेंस। मिक्स रेफरेंस का मतलब जिसको आप चेंज करवाना चाहते हैं कॉलम को चेंज करवाइए, जिसको रोज को चेंज करवाना चाहते हैं। अब इसको पूरा डिटेल से प्रैक्टिकल करके दिखाने के लिए, ठीक है ना, मैं वीडियो का लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो पढ़ाता हूँ ऑलरेडी कोर्स के अंदर, ठीक है ना, आप देख लीजिए प्लीज़। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब मेनू बार तथा टूलबार के समीप माउस को ले जाया जाता है, क्या बोला, जब मेनू बार और टूलबार के नज़दीक में माउस को ले जाया जाता है तो माउस पॉइंटर डैश बन जाता है। कितना देख रहे हैं यहाँ पे, बोला है कि माउस को जब हम मेनू बार और उसके बाद ले जाते हैं तो क्या बन जाता है स्टूडेंट, बताइए। तो इसका जो सही आंसर है, देखो यहाँ पे, जब यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलिए,
मेनू बार के जैसे अभी ये तो यहाँ पे एक कर्सर बना हुआ, मतलब ये आई जैसा बटन, लेकिन अगर हम जैसे मेनू बार में पहुँचते हैं तो ये क्या बन जाता है, पॉइंटर बन जाता है, पॉइंट एरो करता है, पॉइंटिंग करता है, पॉइंटिंग एरो बन जाता है, पॉइंटिंग एरो, है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये वाला हो जाएगा, है ना, ये फर्स्ट वाला। ठीक है, चलिए आई होप समझ पा रहे होंगे स्टूडेंट। यहाँ पे नेक्स्ट है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ध्यान देना है आप लोग को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में होम टैब पर सेल्स ग्रुप के तहत निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑटो फिट रो हाइट में शामिल होता है, बताइए। क्या बोल रहा है कि यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में होम टैब पर सेल्स ग्रुप के तहत निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन ऑटो फिट रो हाइट में शामिल होता है। तो यहाँ पे देखो, फॉर्मेट प्रिंटर नो, इंसर्ट नो, डिलीट नो, फॉर्मेट यस, फॉर्मेट में ये नहीं होगा शायद, फॉर्मेट में ये नहीं ना रहेगा ना, फॉर्मेट में जाइएगा ना तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, थोड़ा सा हम जूम करके दिखा देते हैं, ये पहले भी बताए थे, है ना, ऑटो फिट कॉलम विड्थ, ये देखो यहाँ पे ऑटो फिट रो हाइट दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये वाला। इससे क्या होगा, ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा। एक थोड़ा सा दिखा देते करके होता क्या है, जैसे देखो यहाँ पे हम जब समझाते हैं, मान लो यहाँ पे लिखते हैं SUNDAY, संडे शॉर्ट में लिख दिए। अब इसको ऑटो फिट में बदलना है तो होम टैब में गए और फॉर्मेट में गए, ऑटो फिट कॉलम वार विड्थ में इस पर क्लिक कर दें, तो जिस हिसाब से कंटेंट है उस हिसाब से ऑटोमेटिक कॉलम छोटा छोटा हो गया। उस तरीके से ऑटो फिट रो करेंगे तो रो छोटा छोटा हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कंटेंट के हिसाब से फिट हो जाएगा। तो यहाँ पे कहाँ गए थे, तो कहाँ गए थे स्टूडेंट, फॉर्मेट वाला ऑप्शन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा। समझ में आ गया स्टूडेंट, यहाँ पे क्लियर है स्टूडेंट। यहाँ पे चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या बोला, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में रिबन में डैश की श्रृंखला शामिल होती है, बताइए स्टूडेंट। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 द रिबन इंक्लूड्स अ सीरीज ऑफ, तो मार्जिन, स्क्रॉल बार, विंडोज और यहाँ पे टैब सीरीज में शामिल होती है। सीरीज में मतलब क्या रहता है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो देखते ही कि मेनू बार रहता है, ठीक है ना स्टूडेंट, यहाँ पे है ना मेनू बार रहता है, यहाँ पे ये रहता है ना सीरीज में, ये आपका मेनू बार कहलाता है। ये वाला यही बोल रहा है कि सीरीज में कौन रहता है, तो ये आपका मेनू को हम कई बार क्या बोलते हैं, टैब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, टैब, TAB, टैब बोला जाता है। तो यहाँ पे मेनू हो सकता है या टैब हो सकता है, इसका सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे टैब हो जाएगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट सभी को, कमेंट सेक्शन में बताइए स्टूडेंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम की कार्यात्मकता को नियंत्रित करने हेतु निम्नलिखित में से विकल्प का प्रयोग किया जाता है। Which of the following option is used to control the functionality of computer system? कंप्यूटर सिस्टम का फंक्शनलिटी को कौन कंट्रोल करता है। यहाँ पर डेटाबेस है, गेमिंग सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना। तो देखो यहाँ पे कौन करता है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इट मैनेज द ऑल रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑल्सो कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर अलाउ यू टू मेंटेन, है ना, बोल सकते हो ऑल, मैनेज ऑल रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। यू कैन से जितना भी इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग डिवाइस को जो मैनेज करने का कार्य करता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। जैसे अगर देखा जाए स्टूडेंट, आप लोग घर में रहते हैं, घर को पूरे घर को मैनेज करने वाला कौन होता है, पेरेंट्स। चाहे वो कोई भी हो सकते हैं, मम्मी हो सकते हैं, दादा हो सकते हैं, भैया हो सकते हैं, अंकल हो सकते हैं, ठीक है, पिताजी हो सकते हैं। तो उसी तरीके से पूरे कंप्यूटर में जो पूरे मतलब एक तरह से डिपेंडेंट रहता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में जैसे विंडो XP हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ठीक है ना, 11 हो गया, लिनक्स हो गया, विस्टा हो गया, यूनिक्स हो गया,
मैक हो गया, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट यहाँ पे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी वह तेज मेमोरी है जो कि मुख्य मेमोरी एवं सीपीयू के बीच बफर के रूप में कार्य करती है। देखो यहाँ पे समझना है स्टूडेंट कि ये मेमोरी तो एक होता है, रैम रोम होता है, लेकिन सीपीयू के करीब वाला, सीपीयू के बीच में रहने वाला मेमोरी बोल सकते हैं। सीपीयू जो है उसके बीच में कौन सा मेमोरी होता है, तो यहाँ पे एक सही आंसर क्या होगा बताइए स्टूडेंट। देखो यहाँ पे सीपीयू के जो आपका बीच में रहने वाला मेमोरी होता है वो कैशे मेमोरी होता है, कैश। ये देखो अगर यहाँ पे अगर एक चीज़ और रहता, 4 गो ऑप्शन है, उसमें रहता यहाँ पे रजिस्टर, तो रजिस्टर भी हो सकता था, लेकिन सबसे प्रायोरिटी पहले रजिस्टर को ही देते। यहाँ पे ऐसे कैशे मेमोरी पर, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक, चलिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, बहुत देर के बाद पावर पॉइंट से क्वेश्चन है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में स्क्रैच से एक नई प्रेजेंटेशन तैयार करने हैं। स्क्रैच मतलब शुरू से तैयार करने हैं, तो डिफ़ॉल्ट रूप से निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है ना, यहाँ पे किस रूप का, ब्लैंक प्रेजेंटेशन, न्यू प्रेजेंटेशन तैयार करना, तो उसके लिए तो हम लोग फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज करेंगे, ब्लैक प्रेजेंटेशन। जैसे अगर आप पावर पॉइंट को खोलते हैं, ठीक है ना भाई। देखिए स्टूडेंट, आप लोग को हम बताना चाहेंगे, पावर पॉइंट पे आ गए हैं। अगर आप मेरे न्यू व्यूअर हैं या अगर ओल्ड व्यूअर हैं, तो आप जो भी टेस्ट दिया गया है आपको सीरीज, टेस्ट जरूर परचेज करिए। मॉक टेस्ट वगैरह ये वाला मिल जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। इसमें टेक्स्ट बुक मिल जाएगा, 30+ मॉक टेस्ट मिलेंगे स्टूडेंट, और भी अपलोड हो रहा है डे टू डे, बात समझ में आ रहा है ना। और साथ ही साथ इसमें प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएगा इस मतलब इसमें कोर्स परचेज करने पे। यूट्यूब पे जो क्लास लेते हो वो भी मिल जाएगा। हिंदी इंग्लिश आपका जो आपको टाइपिंग में प्रॉब्लम होता है, कोई वर्ड बनाने में, वो भी मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं जो ई बुक बनाया हूँ वो भी मिल जाएगा स्टूडेंट। और आपको जाना है प्ले स्टोर पे नेक्स्ट कंप्यूटर, या लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। सारे लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा। किसी दिन का अगर क्लास ना ले पाएँ तो वहाँ पे हम मैसेज कर देते हैं, या कुछ भी भेजना होता है तो वहीं भेजते हैं। और यहाँ पे बाय नाउ प्ले स्टोर पे नेक्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉल करना है, बाय नाउ पे क्लिक करना है, UPI ID डालना है। इसका प्राइस मात्र 49 रुपीज़ हम रखें, जो हर कोई अफोर्ड कर पाएगा। 30+ मॉक टेस्ट मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश में मिलेगा स्टूडेंट। रिजल्ट ओरिएंटेड मॉक टेस्ट है और 100% एग्जाम ओरिएंटेड है स्टूडेंट, कि एग्जाम पास करने के लिए अपने बनाया गया, ठीक है। ऑल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी इसमें मिलेगा। ई बुक, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का जो थ्योरी बेस्ड होता है वो सारा मिल जाएगा स्टूडेंट, जो ऑलरेडी पढ़ाएं। हिंदी रेमिंगटन गेल में प्रॉब्लम जो होता है वो वर्ड बहुत अच्छे से बनाएं, जाइए और करिए। तो हम यहाँ पे बताने वाले आते हैं कम टू द पॉइंट। अगर हमको कोई प्रेजेंटेशन को करना है तो सबसे पहले आप ब्लैंक प्रेजेंट, जैसे आप विंडो R करते हैं और पावर PNT खोलते हैं, अभी जरूर जाके चेकआउट करिए। तो यहाँ पे देखिए ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेंगे, तभी तो आप नया प्रेजेंटेशन बना पाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा पहला नंबर क्वेश्चन, ये है ना सही आंसर, ठीक है। 20 नंबर क्या बोला यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प फॉर्मेट सेल, है ना, डायलॉग बॉक्स का वैध टैब नहीं है। क्या बोला है यहाँ पे, समझने की कोशिश करिएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प फॉर्मेट सेल, है ना, डायलॉग बॉक्स का वैध टैब नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अ वैलिड टैब ऑफ द फॉर्मेट सेल। वैलिड टैब फॉर्मेट सेल, सेल का स्पेलिंग ये नहीं होगा भाई, C फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016। तो इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट, तो क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर फॉर्मेट सेल जो होता है यहाँ पे, है ना, क्या लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट वैलिड टैब। देखो यहाँ पे फील जो होगा ना, FILL वाला होगा फील, ठीक है ना। देखो यहाँ पे बॉर्डर है, क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, ठीक है। यहाँ पे फील ऑप्शन है, तो इसमें बोला है कौन सा वैलिड
टैब नहीं है। तो है ना, वैध टैब स्टूडेंट नहीं है। तो वैध टैब कौन सा नहीं है स्टूडेंट यहाँ पे? तो इसका जो सही आंसर होगा क्लिपबोर्ड हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प व्यू टैब के प्रेजेंटेशन व्यूज ग्रुप के अंदर एक वैध व्यू नहीं है? बताइए। बताइए स्टूडेंट यहाँ पे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पावर, है ना, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इनसाइड द प्रेजेंटेशन व्यू ग्रुप ऑफ द व्यू टैब इज नॉट अ वैलिड व्यू। मतलब बोल रहा है कि अगर आप पावर पॉइंट में गए हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, पावर पॉइंट में गए हुए हैं और यहाँ पे 16 वाला वर्जन बोला ना, 16 वाला वर्जन में आप गए हुए हैं और व्यू में गए हुए हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम दिखाते हैं आपको, पहले दिखा देते हैं उसके बाद। ये प्रेजेंटेशन व्यू है। ये क्या है? प्रेजेंटेशन। कौन कौन सा ऑप्शन है? पहला नॉर्मल है, आउटलाइन व्यू है दूसरा नंबर पे, तीसरा नंबर पे है स्लाइड सॉर्टर, चौथा नंबर पे है ना नोट्स पेज, और पांचवा नंबर पे है रीडिंग व्यू। मतलब यू कैन से पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन व्यू होता है 5, ठीक है ना, नॉर्मल, आउटलाइन, स्लाइड सॉर्टर, नोट्स पेज और रीडिंग व्यू। तो इसमें बोल रहा है कौन सा वैलिड नहीं है, यही ना बोल रहा है, वैध व्यू नहीं है। तो देखो स्लाइड सॉर्टर तो है, नॉर्मल भी है, नोट्स भी है, लेकिन आपको यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा स्टूडेंट हैंग आउट शॉर्ट्स नहीं है। हैंग आउट शॉर्ट प्रेजेंटेशन व्यू का टाइप्स नहीं है। ये तीनों है बट ये नहीं है, तो इसका सही आंसर यही तो पूछा कि कौन नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से क्या प्रोग्राम के निष्पादन की प्रक्रिया में मुख्य मेमोरी से अनुदेशों को पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रिट्रीविंग जो भी है इन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेन मेमोरी इन द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। तो क्या कहलाएगा स्टूडेंट, बताइए यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, जवाब दीजिएगा। वो क्या कहलाएगा? फैच। क्या कहलाएगा? फैच, FETCH, फैच। समझ में आ रहा है स्टूडेंट यहाँ तक? ठीक है, निम्नलिखित में से क्या प्रोग्राम को निष्पादन की प्रक्रिया के मुख्य मेमोरी के अनुदेशों को पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया संदर्भित करता है? तो क्या कहलाएगा? फैच कहलाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट यहाँ पे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए http://www.nios है ना .ac.in नामक इंटरनेट एड्रेस पर ध्यान दें। एनआईओएस नाम निम्नलिखित में से किसे संदर्भित है? जैसे इसमें देखो यहाँ पे ये आपका होस्ट नेम हो गया, ये आपका डोमेन नेम होता है, इसको कौन सा नेम बोलते हैं बताइए स्टूडेंट, इसको कौन सा नाम बोलेंगे स्टूडेंट आप? ठीक है ना, यहाँ पे .nios क्या कहलाएगा यहाँ पे? देखो यहाँ पे स्टूडेंट टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो नाम इंटरनेट देख लेना इसको स्टूडेंट, ऐसे तो .com, .edu, .nic ये सब को हम डोमेन नेम बोलते हैं। यहाँ पे डोमेन नेम, ये एक तरह का NIOS जो है ना, ये इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, नाम निम्नलिखित में से संदर्भ, टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन, संस्था का संस्था का प्रकार नहीं, इस संस्था का
ये आपका एक तरह से बोल सकते हैं डोमेन नेम है, ठीक है। इसमें देख लेना, ये हो सकता है या ये हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे इसमें स्टूडेंट यहाँ पे पे अटेंशन टू द इंटरनेट एड्रेस कॉल्ड http://www.nis.ac.in द नेम NIS रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब NIS किसको रेफर कर रहा है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा डोमेन नेम होगा। एक बार इसे आप देख लीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे ऐसे ये आपका है, सही है, क्योंकि इसमें देखो www तो ये वर्ल्ड वाइड वेब, इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है। टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूट का टाइप डिफाइन नहीं कर रहा है यहाँ पे, NIS जो है ना ये कैसा कुछ नहीं डिफाइन कर रहा है। कंट्री कोड ये भी नहीं है, यही होगा स्टूडेंट फर्स्ट वाला, लेकिन फिर भी एक बार आप लोग ऐसे हम कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट, यहाँ पे विंडोज एक्सपी में विंडोज एक्सप्लोरर का प्रयोग करते हुए, क्या बोला, विंडोज एक्सपी में विंडोज एक्सप्लोरर का प्रयोग करते हुए फाइलों के प्रबंधन के दौरान अक्रमागत फाइल अथवा फोल्डर को सेलेक्ट करने हेतु तो निम्नलिखित में से किन कुंजियों मतलब शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है स्टूडेंट, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, जवाब दीजिएगा स्टूडेंट आप। विच ऑफ द फॉलोइंग कीज यूज टू सेलेक्ट एन एरर फाइल ऑफ और फोल्डर while मैनेजिंग फाइल यूजिंग फाइल एक्सप्लोरर इन विंडोज एक्सपी। तो देखो कोई भी चीज़ अगर हम सेलेक्ट करना होता है ना तो हम किसका हेल्प लेते हैं, कंट्रोल का। किसका, इसका सही आंसर यही होगा, कंट्रोल दे होल्ड में रख के करते हैं। चलिए ठीक है। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में यदि सेल B8 और से F8 क्रमशः 1 2 3 4 5 नाम उपस्थित है तो काउंट B8 से लेकर F8 तक फार्मूला का परिणाम क्या होगा। देखो सबसे पहले समझो आप, यदि सेल यहाँ पे देखो ऐसे समझो, यहाँ पे ये आपका बॉक्स है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम यहाँ से ले लेते हैं, ऐसे लेते हैं, ये हो गया, ये BCDEF और मान लेते हैं ये 8 नंबर, मान लो हम 8 दे देते हैं। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 है। तो यहाँ पे इसका क्या हो, काउंट फंक्शन का काम पता है क्या होता है, काउंट करने के लिए कितना नंबर वाला बॉक्स है। तो 1 2 3 4 5, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 आएगा। मतलब ये काउंट नहीं करेगा इसमें क्या लिखा हुआ है, ये देखेगा कि न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे ना। देखो हम एग्जाम्पल के मदद से समझाते हैं, देखिए, क्योंकि देखो ये वाला क्वेश्चन मतलब एक तरह से देखा जाए तो क्या होगा, चेंज कर देगा। जैसे यहाँ पे बी में 1 लिख दिए, 2 3 4 5 तक लिए। अभी हम यहाँ पे कहीं भी फंक्शन लगाते हैं, COUNT काउंट लगाते हैं, और यहाँ से लेकर यहीं तक ये B1 लगा दिया, ऐसे B8 होता तो B8 लगाते हैं, ये देखो 5 आया। लेकिन अगर इसमें 20 भी रहेगा ना, यहाँ पे 20 भी लिखा हुआ रहेगा ना, तभी 5 है। मतलब ये नहीं बता रहा है कि क्या कहाँ तक सीरियल नंबर, ये बता रहा है कि इसमें कितने नंबर बॉक्स है। जैसे अगर हम इसमें गलती से कैपिटल ए या कुछ भी डाल देते हैं तो ये बताएगा नहीं, इसमें 4, मतलब न्यूमेरिकल सेल कितने हैं जो आप सेलेक्ट किए हैं उसमें से न्यूमेरिकल सेल। काउंट फंक्शन का काम क्या होता है, फाइंड द न्यूमेरिकल सेल। यहाँ पे जब इक्वल टू करते हैं COUNT, देखिएगा यहाँ पे आपको जूम करके मैं दिखाता हूँ, क्या लिखा हुआ, काउंट्स द नंबर ऑफ सेल इन अरेंज दैट आर कंटेन नंबर। जो नंबर कंटेन करता है, जो बॉक्स नंबर कंटेन करता है, उसी को दिखाने का काम करता है कौन, काउंट फंक्शन। ठीक है, चलिए आई होप देखो इस तरीके से बताने का मतलब होता है कि इससे रिलेट करता हुआ सवाल दे तो आपसे बनना चाहिए, ठीक है ना। ये दे तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन इससे रिलेट करता हुआ भी दे तो बनना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+V का प्रयोजन क्या होता है, तो पेस्ट करने के पर्पज से होता है, पेस्टिंग, कॉपीड एंड कट टेक्स्ट, ये हो जाएगा सही आंसर 4th नंबर वाला। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट की बाईं ओर टेक्स्ट को संरेखित करने हेतु कीबोर्ड के निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाना चाहिए। क्या बोल रहा है यहाँ पे, बोल रहा है
कि विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट्स शुड बी यूज टू अलाइन द टेक्स्ट ऑन द लेफ्ट साइड, मतलब लेफ्ट साइड अलाइन करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस शॉर्टकट की का यूज करें। तो Ctrl+L हो जाएगा, मतलब लास्ट वाला से। देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, पे देखो सबसे पहले समझाते हैं। Ctrl+L से क्या होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट, ठीक है। और ये Ctrl+E से क्या होता है, सेंटर अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट। और ये Ctrl+R से क्या होता है, राइट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, ALIGNMENT। और इससे कुछ नहीं होता है। ऐसे Ctrl+J होता है, जस्टिफाई है। अलाइनमेंट 4 टाइप का होता है, लेफ्ट, सेंटर, राइट एंड जस्टिफाई। ये देखो दिखाते कहाँ पे होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्स वर्ड खोलेगा और ये जो 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये लेफ्ट अलाइनमेंट है, ठीक है, ये लेफ्ट है, ये सेंटर है, ये राइट है और ये जस्टिफाई। Ctrl+L से लेफ्ट होता है, Ctrl+E से सेंटर होता है, Ctrl+R से राइट होता है और Ctrl+J से जस्टिफाई। Ctrl+L से टेक्स्ट को लेफ्ट में किया जा सकता है, Ctrl+E से सेंटर में किया जा सकता है, Ctrl+R से राइट में, और Ctrl+J से क्या होता है, दोनों साइड पैराग्राफ क्या होता है, इक्वल हो जाता है। चलिए, आई होप समझ पाए होंगे यहाँ पे। नेक्स्ट स्टूडेंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में, ठीक है ना, किसी वर्कशीट के वर्तमान डेटा, किसी वर्कशीट के वर्तमान डेटा मतलब प्रेजेंट डेटा क्षेत्र में किसी सेल से रो के अंत में जाना है, जाने हेतु निम्नलिखित में से कीबोर्ड के किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाएगा, बताइए स्टूडेंट। ये क्या बोला, सबसे पहले जान लें कि किसी वर्कशीट के वर्तमान डेटा क्षेत्र में किसी सेल के रो के अंत में जाना। जैसे एक सेल है और उसके लास्ट में अगर जाना है तो क्या करेंगे, है ना। देखो यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे एक सेल है, देखो यहाँ पे मान लो ये डेटा है, कर्सर यहाँ है, हमको यहाँ जाना है, तो यहाँ जाना है तो कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस कर दो। देखो यहाँ पे सबसे पहले समझो, ये देखो एक्टिव सेल ये है, हमको डायरेक्ट यहाँ जाना, लास्ट में जाना यहाँ पे। तो अगर हम वो एक एरो बटन दबाएंगे, राइट वाला एरो दबाएंगे स्टूडेंट, तो 1 स्टेप जाएगा, 2 स्टेप जाएगा, फिर 3। हमको ये नहीं करना है। मेरा क्वेश्चन है कि डायरेक्ट लास्ट वाला में कैसे, तो कंट्रोल को होल्ड में रखेंगे और राइट वाला एरो दबा देंगे तो डायरेक्ट वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो यही क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब किसी भी सेल के आप कर्सर वहाँ पे है, हमको डायरेक्ट लास्ट वाला सेल में अगर जाना है तो कैसे जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अगर डाउन जाना रहता तो डाउन एरो का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, क्लियर हो गया। तो कंट्रोल के साथ राइट एरो, ये देखो यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे चलिए, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में होम टैब पर सेल्स ग्रुप, होम टैब पे सेल्स ग्रुप में डिलीट ऑप्शन में इनमें से क्या मौजूद नहीं होता, बताइए। डिलीट सेल्स, ठीक है, मौजूद होता है। सेल्स का स्पेलिंग फिर यहाँ पे गड़बड़ा गया, CELL, ठीक है, ठीक है। डिलीट फार्मूला, डिलीट सीट कॉलम, डिलीट सीट कॉलम, डिलीट सीट रो है यहाँ पर, रो, डिलीट सीट रो, ROW। लेकिन ये डिलीट फार्मूला नहीं होता, ये नहीं होता स्टूडेंट। तो इसका सही आंसर यही होगा। ये पूछ रहा है कौन नहीं होता है, ठीक है ना। सही आंसर समझ में आ गया, डिलीट फार्मूला नहीं होता है। देखिएगा स्टूडेंट, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में घुसते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, तो आप इसमें जाइएगा सेल्स ग्रुप में और यहाँ पे डिलीट में जाइएगा तो क्या क्या दिखाई दे रहा है, बताइए। डिलीट सेल दे रहा है, डिलीट सीट रो दे रहा है, डिलीट सीट कॉलम दे रहा है, डिलीट सीट दे रहा है, लेकिन डिलीट फार्मूला कहीं नहीं दे रहा। दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है। तो ये आपको वही पूछा कि कौन इसमें से नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में होम टैब के इंसर्ट ऑप्शन में निम्नलिखित इनमें से क्या मौजूद नहीं होता है, बताइए। क्या बोला, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोट प्रेजेंट इन, है ना, इन द इंसर्ट ऑप्शन ऑफ द होम टैब। कौन होम टैब में नहीं प्रेजेंट होता है, तो इंसर्ट डेटा, इंसर्ट कॉलम, इंसर्ट बोल रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नोट प्रेजेंट द इंसर्ट ऑप्शन इन होम टैब। तो देखो होम टैब में जाते हैं ना, टेबल वाले ग्रुप में जाते हैं, तो ठीक है,
इंसर्ट डेटा लिखा हुआ, इंसर्ट कॉलम, इंसर्ट रो, इंसर्ट सेल, सेल का स्पेलिंग बार बार फिर इंसर्ट सेल। तो इसमें से बोला है कौन प्रेजेंट नहीं रहता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट, जवाब दीजिएगा। इसका सही आंसर होगा कि ये वाला ऑप्शन प्रेजेंट, इंसर्ट कॉलम रहता है, इंसर्ट सेट रो होता है, लेकिन ये वाला ऑप्शन नहीं रहता है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया स्टूडेंट? यहाँ पे जो भी बच्चे बिहार बेल्ट्रॉन का टेस्ट नहीं दिए हैं कृपया करें जाइए और ज़रूर दीजिए स्टूडेंट, क्योंकि ये चीज़ें आपको देना इसलिए ज़रूरी है, आपको पता चलेगा लेवल। और मैं कल संडे हूँ, कल 2 टेस्ट फिर से रिलीज करने वाला हूँ, ठीक है ना, इसमें और भी ऐड हो जाएगा स्टूडेंट। और जाइए दीजिए, और ये सब जो पढ़ा रहे हैं उसका भी PDF आपको इसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है। ज़रूर जाइए, अच्छा करिए, अभी भी टाइम है, ठीक है। आप कुछ बच्चे का क्वेश्चन था कि सर हिंदी इंग्लिश जो टाइपिंग लेगा दोनों लेगा, हाँ दोनों लेगा स्टूडेंट, ठीक है ना। जो इंग्लिश भरे उनका इंग्लिश लेगा और जो हिंदी भरे वो हिंदी लेगा, तो जो दोनों भरे दोनों लेगा, ठीक है ना। और टाइपिंग स्पीड कम से कम 35 होनी चाहिए, बात समझ में, कम से कम होनी चाहिए, और ज़्यादा है जितना अच्छा वो बढ़िया है। बैक स्पेस अलाउड रहेगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पर बोल देते हैं बच्चे, बैक स्पेस अलाउड रहेगा, वर्ड हाईलाइट रहेगा स्टूडेंट, TCS कंडक्ट करवाएगा, दोनों एक ही दिन होगा, टेस्ट भी एक ही दिन होगा, उसी दिन हिंदी इंग्लिश टाइपिंग भी होगा स्टूडेंट। उसके कुछ दिन के बाद आपको है ना पैनल बनाया जाएगा, और पैनल आपको सबसे पहले हिंदी का प्रायोरिटी दे देगा स्टूडेंट। यहाँ पे रेमिंगटन गेल में टाइपिंग करना है, कृति देव में टाइपिंग नहीं करना है स्टूडेंट। यहाँ पे चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।